हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मंथ मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो चलिए पहले हम आज का हम अपना टुडेज टारगेट देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री एंगल एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड थर्ड आप सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए आज हमारा टारगेट ये है, चलिए कोशिश तो करेंगे कि आज का हमारा टारगेट पूरा हो जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और आज का हम अपना टारगेट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह के बारे में जानने से पहले आपको एडजेसेंट एंगल्स पता होना चाहिए। तो मैं आपको 2 मिनट्स लेके टाइम आपका मैं एडजेसेंट एंगल बता देता हूँ। ओके, चलिए एडजेसेंट एंगल है क्या, पहले बात समझिए। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। क्या टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट? दो एंगल्स को हम एडजेसेंट कह सकते हैं कब? अब देखिए, इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जब उनके पास कॉमन वर्टेक्स होगा एंड कॉमन आर्म होगा एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स, और उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। उनके जो नॉन कॉमन आर्म जो होंगे वो आपके, और बात समझिए, जो उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो उनके अपोजिट होंगे कॉमन आर्म्स के। ठीक है, कॉमन आर्म्स के अपोजिट होंगे। चलिए, तो ये आपको डेफिनेशंस के थ्रू समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल के थ्रू, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ओके, चलिए देखिए, तो ये देखिए हमारा फिगर बन गया। अब मैं इसको फिगर के थ्रू समझाता हूँ कैसे। मैंने इसमें आपको क्या बताया कि उनको हम एडजेसेंट एंगल कैसे कहते हैं। दो एंगल्स को देखिए पहले, अब बात समझिए। एडजेसेंट एंगल किसको होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, दो एंगल्स को हम एडजेसेंट कह सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए, मेरा ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बच्चों भाई, ये एंगल मेरा बन रहा है ना, एक एंगल और दो एंगल, फर्स्ट सेकंड, दो एंगल बन रहा है। हाँ ठीक, दो एंगल बन रहा है, बात ये सेटिस्फाई है सर। ठीक है, अब कब कहेंगे? इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, उनका कॉमन वर्टेक्स होगा। हाँ भाई, कॉमन वर्टेक्स है, ये उनका वर्टेक्स है ना, ये कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, ये सब के लिए कॉमन। ठीक है, ये एंगल आपका, ये देखिए इसके लिए कॉमन है कि नहीं, ये आपका कॉमन है ए ओ बी के लिए, ए ओ बी के लिए ये आपका कॉमन है। ठीक है, फिर आपका ये बी मतलब सी ओ बी के लिए कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, हाँ कॉमन है। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है, बिल्कुल कॉमन वर्टेक्स है इनका। ठीक है, ये देखिए ये पूरा फिगर आप बन गया आपका। अब मैंने आपको क्या बताया, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल को बनाने के लिए आपको दो एंगल होने चाहिए बस। हाँ देखिए, आपके दो एंगल है कि नहीं, तो आपके देखिए यहाँ पे आपके एंगल ए ओ बी बन रहे हैं, एंगल ए ओ बी, और दूसरा एंगल आपका बन रहा है सी ओ बी, सी ओ बी, दो एंगल बन रहे हैं, बिल्कुल दो एंगल बन रहे हैं। ए ओ बी मतलब देखिए ए ओ बी सी ओ बी, दो एंगल बन गया। ठीक है, दो एंगल बनने चाहिए। और वो एडजेसेंट कैसे है? इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, मतलब कि कॉमन उनका एक ही वर्टेक्स होना चाहिए। वर्टेक्स मैंने आपको बता दिया, पढ़ा दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पढ़ सकते हैं जाके, मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर मैंने आपको वर्टेक्स वगैरह बताया है। वर्टेक्स, तो देखिए यहाँ पे ओ, ओ इनका कॉमन वर्टेक्स है, ये दोनों एंगल का, ये दोनों एंगल का ओ जो है कॉमन वर्टेक्स हो गया आपका। क्या हो गया? ओ आपका कॉमन वर्टेक्स हो गया, बिल्कुल ओ कॉमन वर्टेक्स वर्टेक्स होना चाहिए। और उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स है अपोजिट होने चाहिए आपके कॉमन आर्म्स के। ये तो ये देखिए आपका जो नॉन कॉमन आर्म्स है, मतलब कि आपका ओसी, ओसी जो है और आपका ओए, दोनों अपोजिट होना चाहिए आपके कॉमन आर्म मतलब ओबी के। तो ये देखिए इसके अपोजिट है कि नहीं, ये देखिए मेरा ओबी ये है हमारा कॉमन आर्म, बिल्कुल कॉमन आर्म है। चलिए, अब कॉमन आर्म के मेरे अपोजिट है कि नहीं, ओए अपोजिट, हाँ मतलब देखिए अपोजिट है, सामने है, उल्टा है। और ओबी जो है मतलब, और ओसी भी हमारा अपोजिट है, मतलब ये दोनों अपोजिट हैं। ओबी के ओसी और ओए अपोजिट हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको पॉइंट्स के थ्रू भी लिख के दिखा दिया आपको कि उनका क्या होना चाहिए, एंगल्स का। एडजेसेंट एंगल पता करने के लिए आपको देखना है पहले कॉमन वर्टेक्स। हाँ कॉमन वर्टेक्स है हमारा, ओ कॉमन वर्टेक्स है। उनका कॉमन आर्म होना चाहिए, हाँ कॉमन आर्म है हमारा, ओ भी कॉमन आर्म है। सेकंड, थर्ड हमारा क्या होना चाहिए, सेकंड हो गया ओए, मतलब कि उनके जो है टू एंगल्स होने चाहिए अपोजिट उनके कॉमन आर्म के। टू एंगल जो टू साइड्स होने चाहिए उनके कॉमन होना चाहिए, मतलब कॉमन आर्म के अपोजिट होने, मतलब कि ओ ए एंड ओ सी, मतलब कि आपका लाइन ओ ए, रे ओ ए एंड रे ओ सी और अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। ये बात मैंने पूरी बता दी कि ये अपोजिट है, देखिए बिल्कुल अपोजिट है। अब ये फिगर आप देखिए, फिगर देखिए आपका ये कॉमन आर्म है। चलिए मैं आपको इसमें सब लिख के दे देता हूँ। ओ बी जो आपका हो गया ये कॉमन आर्म हो गया, क्या सी में सी ए लिख दूंगा, आप समझिएगा, कॉमन आर्म, कॉमन आर्म हो गया। ठीक है, एंड अपोजिट साइड्स हो गए आपके नॉन कॉमन आर्म हो गए ये, मतलब कि नॉन कॉमन आर्म हो गया या अपोजिट साइड्स बोल सकते हैं इसको, और ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्स है आपका। ओके, तो ये रहा आपका इक्वेशन एडजेसेंट एंगल्स के
रिलेटेड से एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में आपको एग्जांपल के थ्रू आपको मैं डाउट क्लियर कर दूँ। ओके, तो इसमें पूछा गया इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो फिगर आपको दिया हुआ है ये गिवन फिगर आपका मान लीजिए फिगर है, मान के चलिए 7.1, इस फिगर को मान लीजिए 7.1 फिगर, ये जो फिगर आपको दिया हुआ है इस फिगर में आपको बताना है कि इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 3, क्या एंगल 1 जो है एडजेसेंट है एंगल 3 से। चलिए चेक करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको दो एंगल्स एडजेसेंट चेक करना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना है उनका क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स। क्या कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हमको दिख रहा है कि वन का जो वर्टेक्स ये मतलब वन का वर्टेक्स ये है और हमारा 3 का भी वर्टेक्स ये मतलब कि एंड पॉइंट, तो हाँ ये कॉमन है, मान के चलिए इसको मैं ओ ले लेता हूँ। हाँ कॉमन वर्टेक्स है, वो क्या है, ओ है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था उसका कॉमन आर्म चेक करने के लिए आपको कि है कि नहीं एडजेसेंट एंगल, तब आप लिखेंगे कॉमन आर्म, क्या कॉमन आर्म। ओके, कॉमन आर्म। तो यहाँ पे देखिए कॉमन आर्म है कि नहीं, हमारा कॉमन वर्टेक्स है, चलिए सेटिस्फाई कर गया, कॉमन आर्म है कि नहीं। तो आर्म आर्म देखिए आपका ये देखिए आपको एंगल 3 बनाने के लिए, ठीक है, एंगल 3 बनाने के लिए आपका एंगल 3 इस तरीके से बना हुआ, आप गौर करिए। एंगल 3 बनाने के लिए आपको एंगल 2 की लेंथ को सपोर्ट करना पड़ता, ठीक है, और आपका एंगल 2 ये है, एंगल 3 एंगल 1 ये है। तो आपका एंगल 1 ये है और एंगल 3 आपका ये है, एंगल 2 आपका ये है। एंगल 3 बनाने के लिए आपको कॉमन आर्म है क्या, एंगल 3 और एंगल 1 का कॉमन आर्म है, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। देखिए एंगल 3 का आर्म जो है ये है, एंगल 3 का कॉमन आर्म समझेंगे, एंगल 2 और 3 कॉमन आर्म एडजेसेंट एंगल होगा क्योंकि इनका कॉमन आर्म है, लेकिन आपका एंगल 1 और 3 कॉमन आर्म नहीं है। कैसे, तो आप बात देखिए, इनके कॉमन आर्म नहीं है, कैसे नहीं है आपको दिख रहा है साफ, ये देखिए एंगल 1 मेरा यहाँ है, एंगल 3 मेरा यहाँ है, क्या इसके बीच में गैप नहीं है, बिल्कुल गैप है इनके में। तो क्या इनके बीच कोई नंबर्स है, कोई एंगल्स है, तो बिल्कुल हाँ एंगल्स है। देखिए एंगल 2 है, अगर यहाँ पे मेरा बीच में एंगल्स कोई नहीं होता, मान के चलिए, मतलब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका ये इस तरीके से दिया हुआ ना, मतलब इस तरीके से दिया हुआ आपका ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 एंगल दिए हुए ना। तो अगर आपको 1 और 3 को एडजेसेंट एंगल बनाना होता तो आपको सिर्फ ये ऐसे दिया रहता, ठीक है, मतलब 1 यहाँ पे रहता और 3 यहाँ पे रहता, तब ये इनका ये कॉमन आर्म होता, लेकिन यहाँ पे इनका कॉमन आर्म नहीं है। तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल क्या 1 और 3 एडजेसेंट एंगल है, तो नो नो, इसका आप सॉल्यूशन लिख देंगे, नो एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 3, ये हो गया आपका आंसर, ये होगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए एक और मैं आपको एक एग्जांपल और एक दो एग्जांपल और बताता हूँ, फिर इसका नेक्स्ट चलेंगे। ओके, ये रहा हमारा अगला क्या, एंगल 1 और मतलब इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या हमारा एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 से। चलिए इसमें आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं गारंटी देता हूँ। तो ये देखिए मैंने वो क्या बताया उसमें आपको कॉमन, पहले देखिए आप इसमें कॉमन आपको वर्टेक्स चाहिए, क्या कॉमन वर्टेक्स, पहले हम इसमें देख लेते हैं इक्वेशन की, जैसे कि कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स है क्या हमारा, इस एंगल में हमारा कॉमन वर्टेक्स है। तो कॉमन वर्टेक्स देखा जाए तो मतलब वर्टेक्स मतलब होता है उनका एंड पॉइंट, तो एंगल 1 का एंड पॉइंट यहाँ और एंगल 2 का एंड पॉइंट यहाँ है, तो ये हमारा इसका नो मतलब कि इसका कॉमन वर्टेक्स नहीं है, मतलब कि नॉट कॉमन वर्टेक्स, कुछ नहीं है, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है। कॉमन आर्म देखा जाए, कॉमन आर्म में आपको दिक्कत होगा, कॉमन वर्टेक्स तो आपको समझ में आ गया कि मतलब कॉमन वर्टेक्स मैं आपको समझाता हूँ। कॉमन वर्टेक्स मतलब कि एंगल 2 और दो एंगल उनका कॉमन वर्टेक्स मतलब कि हो गया उनका जो एंड पॉइंट हो दोनों का सेम हो, दो एंगल का एंड पॉइंट सेम हो, तो वही हमारा है कॉमन वर्टेक्स। जैसे कि ये है, ये दिया हुआ है, मान के चलिए एक एंगल ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, तो ये इनका वर्टेक्स है, तो कॉमन है कि नहीं, हाँ। तो देखिए मतलब एक ही वर्टेक्स है, एक ही वर्टेक्स से दोनों एंगल 1 और 2 दोनों बन रहे हैं, मतलब कि देखिए एंगल 1 ये बना, एंगल 2 बना, ये दोनों का वर्टेक्स मतलब दोनों का वर्टेक्स जो है वो कॉमन है, सेम है, एक ही वर्टेक्स से दोनों बन गए, तो ये हमारा कॉमन है। लेकिन ये हमारा कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन नहीं है कैसे, तो एंगल 1 का वर्टेक्स अलग है, एंगल 2 का वर्टेक्स अलग है, ठीक है। कॉमन आर्म देखा जाए, कॉमन आर्म, क्या कॉमन कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म है कि हमारा यहाँ पे नहीं। देखिए तो पहले मैं आपको सबको नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी इनको नाम दिया गया है। अब देखिए मेरा एंगल 1 कैसे बना है, एंगल 1 बना है हमारा ए बी और सी, ए बी सी के थ्रू बना है, और ये हमारा एंगल 1 है, और हमारा एंगल 2 कैसे बना, ऐसे बना है, बी सी डी, बी सी डी
तो हमारा एंगल 2 बना है। तो अब देखिए इनके कॉमन आर्म है कि नहीं। हाँ, ये हमारा कॉमन आर्म है, इसका कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म इसका क्या है, इसका कॉमन आर्म BC है। BC इनका कॉमन आर्म है, BC इनका कॉमन आर्म है। ठीक है, कैसे है BC इनका कॉमन आर्म है। कैसे है तो मैं बताता हूँ, BC बोलिए या CB बोलिए एक ही बात है। मतलब कि देखिए आपको एंगल 1 बनाने के लिए आपको BC लाइन जो ये आपका रे BC है, मतलब लाइन BC आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब कि एंगल 1 आप ऐसे बनाएंगे ABC, तो आपको ये लाइन BC लेनी पड़ेगी। अगर BC आप हटा देते हैं तो सिर्फ आपका ये AB एक लाइन टाइप बन जाएगा। लेकिन आप ऐसे जब यहाँ पे BC लाएंगे तभी ये आपका बनेगा, मतलब कि यहाँ पे एंगल बनेगा। तो मतलब आपको एंगल 1 बनाने के मतलब एंगल ABC मतलब एंगल 1 बनाने के लिए आपको लाइन BC यूज करना पड़ेगा। वैसे ही आपको एंगल 2 बनाने के लिए लाइन BC आपको यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए तो हमारा एंगल 2 ऐसे बन रहा है, मतलब BCD। तो हमारा इसमें भी BC यूज हुआ और हमारा एंगल ABC मतलब एंगल 1 में और एंगल 2 में, दोनों में हमारा BC यूज हुआ है। मतलब कि एक ही मतलब BC जो है, मान के चलिए मतलब BC जो है, BC को नहीं यूज करेंगे तो ना ही हमारा एंगल 1 बनेगा ना ही हमारा एंगल 2 बनेगा। मतलब दोनों एंगल 1 और 2 बनाने के लिए दोनों के लिए हमको BC सेम ही एक लाइन जो है वो सेम है, एक लाइन इनको बनाने के लिए सेम है। तो वो क्या हमारा BC है, इसलिए हमारा इनका इसका कॉमन आर्म है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इसका कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो ये भी हमारा ये भी जो है हमारा एडजेसेंट नहीं है। एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू, मतलब एडजेसेंट टू वही आपका एंगल 2। ये बात हो गया इसका अंतर। चलिए इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं इसका डिफरेंशियल बता देता हूं आपको, फिर मैं इसका एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा और डायग्राम। ठीक है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री। दो एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं कब, इफ देयर सम इज इक्वल टू 90। अगर उनका सम 90 के इक्वल होगा, मतलब अगर उनका सम 90 के इक्वल होगा तभी हम उसे कम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं। मतलब कि उनका सम कितना होगा, 80 + 10, ये हमारा 90 हो जाएगा। क्या मतलब मान के चलिए एक ही एंगल रहे, ये देखिए 90 डिग्री एंगल कैसे बन गया, हाँ ठीक है। और ये तो ये दो एंगल बन गए कि नहीं, एंगल 1 एंड एंगल 2। मान के चलिए मेरा कुछ होगा, ये आपका मान के चलिए आपका ये हो गया 50 डिग्री एंड ये 40 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका कम्प्लीमेंट्री, ये आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। क्या कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो दो एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं कब, जब उनका सम 90 के इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। और ये बात याद रखिएगा, आप समझेंगे नहीं, छोड़िए मैं उसको आपको बाद में दूंगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको इस चैप्टर के एंड में बताऊंगा। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारा सीरीज देखिए आपको खुद पता चल जाएगा चैप्टर के एंड में। तो 80 और हमारा 10 कम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब उनको ऐड करेंगे। ठीक है, 45 कम्प्लीमेंट्री एंगल है, 45 को करेंगे तो 90 आएगा। क्या ये हमारा 90 आएगा, ये हमारा 90 आएगा। 72 हो गया आपका, 18 हो गया, 90 आएगा। मतलब कि आपको क्या करना है, देखिए समझिए, ऐसा दो एंगल लेना है जिनका सम, जिनका जोड़ 90 के बराबर हो। ऐसा दो एंगल आपको लेना है जिनका सम जो है 90 डिग्री के इक्वल हो, तो वो आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। चलिए मैं आपको इसके इक्वेशंस करा के दिखा देता हूँ। ओके, ये रहा हमारा उसका इक्वेशन। इसको कैसे बताएंगे, देखिए क्या बोल रहे हैं हमको, फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री। कम्प्लीमेंट देखना, तो कम्प्लीमेंट बताना हमको 45 डिग्री का। आपको ये एंगल नहीं देखना, आपको शुरू में देखना कि वर्ड क्या बोला, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट मतलब मैंने आपको क्या बताया, कम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री। आप कम्प्लीमेंट वर्ड समझ आए, समझ जाइए 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री, तो कम्प्लीमेंट हमको बताना। तो हम क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इक्वल टू आप लिखिए और 90 में से आप -45 कर दे तो आपका कम्प्लीमेंट निकल जाएगा। क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये होता है, इस तरीके से हम निकालते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए मैं आपको लास्ट आपका आज का टॉपिक हम सप्लीमेंट्री एंगल बता देता हूँ, फिर टॉपिक एंड उसके क्लास एंड करेंगे। ये रहा आज का हमारा लास्ट टॉपिक, क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स। जस्ट हमारा अपोजिट होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल। क्या, टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 180। कम्प्लीमेंट्री में क्या था, कंप्लीट। आप ये मत समझिएगा कंप्लीट मतलब 360। कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि जहां पे कम्प्लीमेंट वर्ड आता है आप याद रखिए 90 डिग्री, और जहां तक सप्लीमेंट मतलब उसका जस्ट अपोजिट 180 डिग्री मतलब उसका ट्वाइस। ठीक है, सप्लीमेंट में 90, कम्प्लीमेंट्री में हम 90 डिग्री देख देते हैं और सप्लीमेंट्री में हम 180 डिग्री देखेंगे। ओके, तो समझ में आ गया आपको क्या है। चलिए तो इसके एग्जांपल से देते हैं। मतलब क्या, दो एंगल्स होने, दो ऐसे एंगल्स होने चाहिए कि आपका उनका जो सम आना चाहिए 180 आना चाहिए। मतलब कि 110 को और प्लस 170 को हम करेंगे तो ये हमारा वैल्यू 180 आएगा। और जब हम 100 से मतलब तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। और हमारा अगर हम वैसे ही बात सेम बात है, अगर 170 को हम 10 से करेंगे तो भी हमारा 180 आएगा, ये भी हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। 90 को 90 से करेंगे तो भी ये हमारा सब 180 आएगा, तो ये भी हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है।
तो इसमें सिर्फ इसमें आपको उसी टाइप से पूछ दिया जाएगा, बस आपको पूछ दिया जाएगा इसका सप्लीमेंट बताइए, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 170। तो आपको क्या करना, बस एज इट इज आपको सप्लीमेंट वर्ड आ गया वहाँ पे, आपको क्या करना है 180 में से माइनस कर देना है, तो आपका आपका 10 आ जाएगा सप्लीमेंट। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक एंड हो गया, आज का हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया, और वो जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स यही सब पॉइंट्स होते हैं, और पॉइंट्स कुछ हैं वो लेफ्ट हो गए तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते आज के टॉपिक को। और हाँ, अगर आप लोगों को इसके मतलब कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की एकदम इसके कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के आपको सॉल्व एग्जांपल्स चाहिए, एनसीईआरटी टू सॉल्व एग्जांपल चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको सॉल्व एग्जांपल चाहिए। आप यस लिखिए, तो मैं आपके लिए एडवांस लेवल का मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगा। ये तो इजी होता है कि फाइंड द सप्लीमेंट एंड कम्प्लीमेंट, लेकिन एडवांस लेवल की भी इसके क्वेश्चंस है, तो वो मैं आपको कराऊंगा। अगर आप कमेंट में करते हैं, अगर आपको ये चाहिए तो यस करिए, और नहीं चाहिए तो नो करिए। ओके, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में बताइएगा। तो अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और